लाइक मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे कभी कभी ऐसे परसेंटेज आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब बज रहे हैं 5:33, आप देख सकते हो मॉर्निंग के 5:33। सो आज का ब्लॉग ये है कि लाइक मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मेरा थोड़ा सा स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए। आज हम कहीं नहीं जाने वाले, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्टडी कैसे की जाती है। लाइक मेरी जर्नी में मैं जितना भी ऑब्जर्व किया हूँ वो बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड डोंट स्किप दिस बिकॉज ये रिलेटेड है स्टडी के रिलेटेड। सो मुझे पता है कितने जन स्किप करके चले जाएंगे। सो भाई मेरे अवतार पे कुछ मत जाओ, मीन्स अभी बज रहे सुबह के 5 o'clock हो रहे कुछ। सो 5:33 मीन्स सो सुबह में यही अवतार रह सकता है, यही मतलब फेस रह सकता है। अभी तो उठा हूँ। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बोलना चाह रहा था। मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। फर्स्ट से लेके 12th तक मेरे कभी भी परसेंटेज सही नहीं आए, बिकॉज कितना भी मेहनत कर लूँ आने की ही नहीं। रात में पढ़ना बहुत अच्छा है, मिडनाइट में पढ़ना है ना, मीन्स माइंड भी फ्रेश रहता है। लाइक आप लोग क्या करते हो ना कि सुबह में पढ़ने जाते हो, सुबह में कोई मम्मी आते हैं, कभी कोई आता है, कोई ना कोई आता है, कभी फ्रेंड्स आते हैं। सुबह में काम रहता है हर एक को, तो स्टडीज़ होती नहीं है वैसी। तो आप लोग क्या करना चाहिए पता है आप लोगों को? आप लोग जल्दी सोना चाहिए, ईशा की नमाज़ पढ़ के। वैसे ही आप लोगों को कुछ बनना है तो जल्दी ही सोना चाहिए, खाकर ईशा के पहले ही खाना खाना चाहिए, जो कि सुन्नत भी है। वैसे ही खाकर वैसे ही जल्दी से सोना चाहिए ईशा की नमाज़ पढ़कर, ताकि आप जल्दी उठ पाओ। जैसे ही जल्दी उठोगे, लाइक तहज्जुद पढ़ो उठ के मिडनाइट में, लास्ट आखिरी रात का मतलब टाइम होता है उस टाइम पे। लाइक अच्छा टाइम तो 2:30 वगैरह को ही रहता है। सो उस टाइम पे तहज्जुद पढ़ो, दुआ करो सक्सेस के लिए, और भी आपको जो मांगना है वो उससे तहज्जुद में, क्योंकि लिए दुआ करने से है ना, मीन्स आप लोगों को है ना अल्लाह का वादा है, तहज्जुद में दुआ करने वालों की दुआ ज़रूर कबूल होती है। सो मैंने भी वैसे ही किया, तहज्जुद में उठने लगा, तहज्जुद को पढ़ने लगा और अल्लाह से दुआ मांगने लगा। और भी मतलब आप लोग उसके अलावा आप लोग को यासीन वगैरह भी पढ़ सकते हो, उससे माइंड फ्रेश होता है। ये नहीं कि टाइम जाएगा, जब अल्लाह को याद करोगे तो अल्लाह आप लोगों को याद करेगा। सो अल्लाह को याद करके ही कोई भी काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसमें आप लोगों का सक्सेस ज़रूरी है, इंशाल्लाह होगा ही होगा। सो रही बात तहज्जुद को उठने की, तहज्जुद को उठो तो अच्छी बात है, और 3 o'clock वगैरह को उठते जाओ और पढ़ते बैठते जाओ। लाइक आप लोगों को कुछ बनना है तो। हम लोगों से तो होता नहीं कि उठे ही नहीं जाता। भाई उठेंगे ही कैसे? अभी तो सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में तो कुछ होता ही नहीं बिल्कुल। तो भाई उठते जाओ। सक्सेस स्ट्रगल इसे ही कहते हैं। मेन स्ट्रगल तो अपने आप को टाइम देना है। तो भाई टाइम देते जाओ अपने आप को, अपने स्टडीज़ को लेके कंसंट्रेट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं एक जीनियस हूँ या फिर टॉपर हूँ, टॉपर भी नहीं हूँ मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ। सच में मैं सोचा ही नहीं था कभी कि मेरे परसेंटेज भी आएंगे कभी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लास्ट टाइम 84 परसेंटेज आए अल्हम्दुलिल्लाह। बताना फ्लैक्स नहीं कर रहा, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई नज़र वगैरह मत लगाना, मेरे बहुत मेहनत करने के बाद ऐसे परसेंटेज आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को जस्ट इतना बोलना चाहता हूँ, मेहनत करो, मेहनत करने से हर चीज़ मिलती है। मेहनत पहले मैं आया ना यहाँ पे फर्स्ट सेम में, तो मेरी एक केटी लगी। मैं पहले तो सोच रहा था भाई मेरे से होगा भी या नहीं होगा। फिर मैंने एक केटी लगी, उसके बाद मेरा मूड ऑफ हो गया कि भाई क्या करूँ मैं इतनी। उस टाइम में मैंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी एक केटी आई थी, तो मैं बहुत मूड ऑफ हो गया। फिर सोचा नहीं मैं करूँगा नहीं करूँगा। तो भाई मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उसके बाद आखिर में आकर वो वाले ईयर में मैंने वही एक ही केटी लगी थी, वो कि वही क्लियर कर दी, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक भी केटी नहीं आई है। सो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि सुबह में उठकर पढ़ते जाओ। मॉर्निंग वगैरह में तो आपके मम्मी रहते हैं घर पे, जो भी रहता है, और मॉर्निंग में काम करने के लिए अपने को मतलब पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। कभी फ्रेंड आता है, कभी कहाँ पे जाने का रहता है, कभी कहाँ पे जाने का रहता है। तो भाई मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा सा कुछ खाओ,
नहीं खाना है, अगर आपका माइंड ऐसे भी चलता है तो भाई ऐसे ही स्टडीज़ करो। स्टडीज़ में मतलब ऐसे ही स्टडी करो, दिल से करो। ऐसे नहीं कि भाई मुँह उठाए, याद कर रहे, रट्टा मार रहे, हो गया, ऐसा नहीं। भाई आजकल है ना ऑनलाइन ज़्यादा बढ़ गया है, मीन्स चैट जीपीटी आ गया है। चैट जीपीटी और भी दूसरे एप्लीकेशंस आ गए। चैट जीपीटी की हेल्प लो, उसको पूछो, उसको प्रॉम्प्ट डालो, उसका जो भी आपका ये है लेकर डायरेक्टली चैट जीपीटी को दो और चैट जीपीटी को बोलो कि भाई मुझे ये समझा। इंग्लिश में बोलो, अगर इंग्लिश में नहीं समझ रहा है तो उसको बोलो कि इंग्लिश में मुझे एकदम ईजी वर्ड में कर दे, मैं वैसे ही पढ़ता हूँ, ईजी वर्ड में कर दे। अगर वो भी नहीं हो रहा तो उसको बोलो कि हिंदी में दे दे, हिंदी तो इंग्लिश कर दे, मतलब हिंदी में तो देगा वो, इंग्लिश वर्ड्स में देगा। सो वैसे करो तो आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह अल्लाह आपको सक्सेस देगा। और ये बात ज़रूरी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे रिलेटेड है, लाइक मेरे एज के जो स्टूडेंट्स है, लाइक मेरे से छोटे हो या मेरे एज के हो, तो वो लोग को मतलब मेहनत करोगे तो भाई फल ज़रूर मिलता है। तो जो जर्नी थी वो मैंने अपने रिलेटेड बता दी। लाइक मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे कभी कभी ऐसे परसेंटेज आएंगे, लाइक मुझे हर एक ताने देने के। ये वीडियो देखकर वो खुद बोलेंगे भाई, हर एक लाइक कभी कभी कोई मामू देने के मुझे ताना, कभी कभी मेरे पेरेंट्स भी देने के, भाई तू कुछ नहीं कर सकता, भाई तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता है, दिल से यकीन रखो अल्लाह पे, हर चीज़ बराबर से होती है, हर चीज़। तो दुआ करो और मेहनत करो, मेहनत करने वाले की कभी हार होती नहीं है। ये जस्ट लाइन नहीं है, एक ये सच्चाई है। तो भाई मेहनत करो, मेहनत करते रहो तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। देखो भाई, एक दिन तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगा, दूसरे दिन भी नहीं मिलेगा, तीसरे दिन भी नहीं मिलेगा, एक ना एक दिन तो मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बता रहा हूँ, अब जिसको चैट जीपीटी आज के टाइम में तो ऑनलाइन बहुत आ गया, हम सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करते रहते रील्स। इंस्टाग्राम एक बार खोल दिए, उसके बाद ख़त्म। थोड़ा नहीं, इसके बाद थोड़ा सा टाइम देता हूँ इंस्टाग्राम को, फिर बाद में पढ़ लूँगा, फिर बाद में वो चीज़ कर लूँगा। देखते 2 घंटे कहाँ निकल जाते कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि भाई 2 घंटे भी हो गए। तो भाई कुछ नहीं होता इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करने से, कुछ नहीं होने वाला। इंस्टाग्राम तो कुछ देता भी नहीं है फॉलोवर्स भर के भी, यूट्यूब देता तभी है, वो तो कुछ देता भी नहीं है, और देखने से तो कुछ मिलता ही नहीं है। देखने वाले को, जो जिसने वीडियो डाला है उसको फ़ायदा होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वीडियोज़ वगैरह मत देखो, लाइक हर एक का टाइम होता है, खेलने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है। भाई मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन जस्ट मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो भाई है। सो मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहूँगा कि चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करते हैं। हर एक को आता तो होगा, अब सब ऑनलाइन हो गया, हर एक को हर चीज़ आती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक छोटा सा मेरे स्टडीज़ के रिलेटेड ही एक है, वो डालकर आप लोगों को चैट जीपीटी को यूज़ करना बताता हूँ कि कैसे। दोस्तों, ये है चैट जीपीटी। आप लोग क्रोम पे जाके चैट जीपीटी डायरेक्टली सर्च करोगे, यह है चैट जीपीटी, तो डायरेक्टली आप लोग को ओपन होगा, वहाँ पे जाके लॉगिन कर देना। और फिर मैं आप लोग को बताता हूँ, ये जैसे कि मेरा असाइनमेंट है एक, जो कि है एक असाइनमेंट जनरेटिव एआई का। सो ये है मेरा क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया और टाइप ऑफ लीस्ट टाइप ऑफ एआर मॉडल्स का है क्वेश्चन, तो मैंने जाके पहले यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ही गया, अगर मुझे अपने रिलेटेड ही चाहिए, लाइक वो तो पहले से ही दे सकता है ऐसे भी, लाइक डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन डालोगे तो आंसर दे सकता है, लेकिन मुझे अपने असाइनमेंट के थ्रू ही एक आंसर जनरेट करके चाहिए। मीन्स ये जो लिखा हुआ है ना, यही मतलब मेरे को चाहिए, लेकिन ईजी वे में चाहिए। मीन्स मीनिंग यही रहेंगी, लेकिन सिर्फ ईजी वे में रहेगा। तो मैंने उसको बोला ये है मेरा क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला और यहाँ पे पूरा के पूरा वो आंसर था, वो कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन डाला और मैंने लिखा है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आई वांट आंसर इन सिंपल वर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग मीनिंग फॉर एग्जाम। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो जनरेट कर 2 सेकंड में आप लोगों को दे देगा। मुझे पता है आप लोगों को पता ही होगा, मीन्स बहुत से लोगों को चैट जीपीटी का यूज़ करना आता है, फिर भी वो लोग जो कि छोटे बच्चे हैं या फिर बहुत कम एज के, जिसको पता ही नहीं है, कम एज के क्या कोई नहीं रहता, किसी को नहीं मालूम रहता, इट्स ओके। सो देखो भाई, ये शॉर्ट में दे दिया, आप लोगों को एक्सप्लेन करके चाहिए, जैसा चाहिए वैसा देंगे। शॉर्ट में बोलेंगे तो शॉर्ट में देंगे। मैंने शॉर्ट में लिखा था सिंपल वर्ड्स इन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, तो एकदम सिंपल में दिया।
जस्ट यही था। और ये इसको पहले लॉगिन करना होता है अपने गूगल अकाउंट से। और एक बात दोस्तों, कभी भी अपने आप को कम मत समझो किसी से, और है ना, लाइक के किसी के ऊपर जेलस भी मत हो। लाइक कि वो टॉपर है भाई, तो टॉपर है, या तो टॉपर इससे न जले कि नीचे वाला लाइक 40% वाला आज 50 पे आया, यार ये तो मेरे पास आ रहा है, या तो इसने ज़्यादा किया। भाई चलना रहेगा ना तो फिर तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। तो भाई जो नीचे वाला है ना, लाइक मैं उसको बोल रहा हूँ 40% या 50, लाइक मेरा अभी समझो 84% है और मुझे जाना है आगे। तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार फर्स्ट नंबर पे तो ये है, फर्स्ट नंबर तो 95 वाला है, मेरे को वो उससे आगे जाना है, वो क्यों मेरे से आगे गई। भाई ये सोचो कि आज मेरे 84 आया है, 40 आया है, तो मेरी 40 से 45 कैसे हो। लाइक स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, ना कि डायरेक्टली कूद ही मारो। ऐसा कोई चीज़ होती ही नहीं है कि डायरेक्टली एक साथ जाओ, वो तो फिर तो किस्मत हो गई। भाई देखो, जाना है तो स्टेप बाय हर एक को जाना पड़ता है, स्ट्रगल करके। आज 40 पे और वो टॉपर है 95 पे, तुम बोलोगे 40 है, मुझे कुछ भी करके 95 चाहिए, और तुम वो एक्सपेक्टेशंस लेकर चलोगे कि डायरेक्टली 95 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो फिर एक्सपेक्टेशन भी आपकी टूट जाएंगी और फिर बाद में बोलोगे कि मेरे परसेंटेज ही नहीं आते, मैंने मेहनत इतनी किया था, 45 थे, 45 से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 50 हो गए, इतनी मैंने मेहनत करके। तो ऐसे नहीं होता, आहिस्ते 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 ही बढ़ता है हर चीज़ में। सो एक्सपेक्टेशंस इतनी रखो कि अपने आप को देखो, ना कि दूसरों को। अपने आप को देखोगे तो जल्दी भी बढ़ोगे, और जेलस कभी मत हो किसी से। इट्स ओके अगर उसके अच्छे आए तो उसकी किस्मत है, उसने मेहनत भी किया होगा, या फिर उसकी तकदीर में उतना लिखा होगा तो उसको उतना मिल गया, मुझे इतना मिला था। कभी कभी कोई क्या होता है कि ज़्यादा मेहनत करता है और उसको कम आ जाते हैं परसेंटेज, या कोई भी चीज़ में कम मिलता है, और जो कम मेहनत कर भी उसको ज़्यादा मिल जाता है। इट्स ओके भाई, उसकी किस्मत है, अल्लाह ने उसकी तकदीर में उतना लिखा था, उसकी तकदीर में उतना था तो उतना उसको मिल गया। सो गाइस कमेंट पे ज़रूर लिखना आप लोग क्या करते हो, कब बैठते हो पढ़ने या कब क्या करते हो, प्लीज़ ज़रूर लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जो भाई है जेन्युइन रीज़न दो, मैं भी कोई महान इंसान नहीं हूँ, क्या मैं भी कोई टॉपर भी नहीं हूँ जो आप लोग कुछ बोलोगे या मैं कुछ बोलूँगा, सेम ही हालत है हमारी। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, अगर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो देखते रहना और पूरा एंड तक देखना, तो आपको मज़ा आएगा। बीच में थोड़ा सा भी पार्ट मिसिंग करोगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा और कुछ समझेगा भी नहीं। सो यही था मेरा वीडियो। सो केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।